जीव बिगारी कर्म का कर्म बलि प्रधान, नाम रूप प्राकृति चेतन लक्ष्य बखान। पुरुष मिटे सत्ता नहीं, कर्म मिटे नहीं जीव, और नीति मर्यादा सभी मिटेंगी, शेष रहे सोई पीर। जीव असंख्य घट गणे संख्या न पाया अंत, अष्टादश खट चार पुकार के अनुभव करके संत। कुल परपंच विकार है दफ्तर गोयम गो, और मंगत महिमा क्या कहूँ वहां से जय आनंद हो। ये वहां की बात है। देखिए जीव जो है वो अल्पज्ञ है, और वो जिसका जिक्र हुआ है वो सर्वज्ञ है। कहते जीव बिगारी कर्म का कर्म बलि प्रधान, क्योंकि जीव जो है जब तक इसके कर्म रहे, इसके साथ जुड़े हुए, तब तक ये आवागमन में रहेगा, और जब इसके ये कर्म का बंधन छूट जाएगा तो ये मोक्ष हो जाएगा। तो ये जो का तो है। लेकिन जब तक ये कर्मों के बस है, कर्मों के अधीन है, तब तक ये उलझा हुआ है। जैसे मकड़ी जो है वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाती है। आपने देखा होगा घरों में जो है काफी दिन हो जाते हैं, जब मकान की सफाई नहीं हो पाती तो कोनों में कहीं छत में वो जाड़े होते हैं, और उसमें मकड़ी बड़ी बड़ी मोटी मोटी मकड़ी जो है वो लटकी हुई मिलती है। वो जाड़ा उन्हीं के अंदर से निकलता है, वो बुनती है उसको, उसी में उड़ज पुड़ज होकर के वो खत्म हो जाती है। ऐसे ही इस जीव का खेल है। ये जो है ना अपने ही बनाए हुए जाड़ में फंस करके ये उड़ज पुड़ज रहता है। कहते सने सने की बात है, सने सने की फेर, एक मकड़ी के जाड़ में उलझा रहेगा शेर। अरे भाई तेरा तो अपना जो है ना, ये जो है तेरा अपना हुआ बनाया हुआ जाड़ है, और इस जाड़ में तो खुद फंसा हुआ है। सतगुरु महाराज के पास जुक्ति होती है, वे इसे निकलने की जुक्ति बताते हैं कि भाई कैसे निकलते हैं। वो क्या जुक्ति होती है? ये मोह माया जो इसके लगी हुई है, इसमें से निकलने की बचने की बात है। माया को भी समझना है कि माया कहाँ तक है। कहा गया है जहां तक नैनन देखिया, जहां तक सुनिया कान, जहां तक वचन उचारिया तहां तक माया जान। जो आंख से देखा जाए, कान से सुना जाए और जबान से बोला जाए, वो सब माया है। और इस माया में रह करके ही ये अपना कल्याण कर सकता है। गुरु लोग जो है वो बताते हैं। यहाँ भी वाणी में गुरु ने उपदेश किया है कि जो है ना सत्य जो है वो इसका कोई बनाने वाला नहीं है, सत्य तो सती है। कहते हैं गुरु लोग इस जग में ऐसे रहो जैसे मुख में जीव, चिकनी नहीं होत है चाहे कितना ही खाओगी। घेर कितना भी खा लो जीव चिकनी नहीं होती। अब जो है आगे इसके भाई कुछ और विचार महाराज बिरजे दास जी हैं, वो आ रहे हैं, वो बताएंगे क्या बताना है इनको, ये बता देंगे कुछ आगे। बाकी तो ये है क्योंकि वैसे तो देखो उपाधि होती है, जीव की उपाधि अलग है, ईश्वर की अलग है, और ब्रह्म की अलग है। कोई अपने ऊपर तो लेना मत। अग भाई अपने ऊपर ले ले, ये महापुरुषों की वाणियां है, उनके वचन वाक्य हैं। अपने ऊपर लेने की बात नहीं है किसी को भी। देखिए कहते हैं कि किसी समय की बात है, एक बाग में छोटे छोटे पंछी रहा करते थे, और एक पड़ोस में एक दूसरा बाग था, उसमें एक अकेला उल्लू ही रहता था। अब उसमें उस बाग में किसी की हिम्मत नहीं होती कोई दूसरा घुस जा, वो सब डरते थे। लेकिन समय की बात है, आंधी तूफान आ गया, और जिस पेड़ पे उल्लू बैठा हुआ था, वो उल्लू की वो जो जिस पे बैठा था वो डाल पट गया, और वो जो डाल पटे और वो जो आंधी उड़ा आ रहा उसमें वो ऐसे जो है ना झकोड़े खाता हुआ, और जो छोटे पंछी थे, अरे क्या हो रहा भाई, तुम्हारा पता ही नहीं लगता क्या हिसाब किताब है। इन्हें यही पता नहीं बात कुछ क्या चल रही, क्या हो रहा, जहां जहां हो रही। तो
हिम्मत नहीं होती थी कि वो छोटे मोटे पंछी जो है ना उधर को देख ले। अब वो जो है ना जब उस तूफान में उड़ा, झकोड़े खाता हुआ, जब तूफान को शांत सा हुआ तो जो छोटे पंछी थे उनकी जो है ना उस बाग में वो जा गिरा। जब उस बाग में जा गिरा तो वो सब इकट्ठे हुए, कोई उसके हाथ रोल रहा, कोई सिर रोल रहा, कोई कमर रोल रहा है। खैर कोई बात नहीं, उसे होश आया, वो कह लगा भाई मैं कहाँ हूँ। कह लगा महाराज ठीक जगह हो, चिंता ना करो और आप जो है ठीक हो। कह लगे अच्छा। कह लगे भाई कोई बात नहीं, तूफान आ गया उसमें मैं बिछड़ गया और भाई मेरी हालत होगी और मैं चलूं। वो कह लगा महाराज कोई बात नहीं, हमें सेवा का मौका दो, आज हमारे पास रहो और जो है ना कल सुबह चले जाना। कह लगे अच्छा भाई कोई बात नहीं। अब वो जो है सारी रात बीत गई, जो उनसे सेवा हुई करी। सुबेरे जो है ना वो छोटे पंछी थे, वो चा 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 करके अपना जो है ना उन्होंने वातावरण को ऐसा कर दिया कि जो है भाई वो उनकी चहचहाट से गूंजने लगा। अब वो जो है ना उन महाराज को भी कहने लगे, देखो महाराज आप भी जाग जाओ, सूरज निकल रहा है। वो कहने लगा कि भाई सूरज तो होता ही नहीं। कह लगे महाराज सूरज तो हम तो रोज देखें। कि नहीं सूरज नहीं होता। वो क्या होता है। अब जो है बड़ा झगड़ा पड़ा। कह लगे भाई मैं इस बात को नहीं मानता, मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने तो आज तक सूरज को नहीं देखा, तुम छोटे छोटे पंछी बता रहे हो कि सूरज होता है। हाँ महाराज हम तो रोज देखें। अब जब वो नहीं मानता तो वो छोटे जो पंछी थे उसको सीटना देते हैं। सीटना जैसे औरतें ब्याह शादी में जो है ना दूल्हा पक्ष को जो है ना सीटने दिया करती थी, इसी प्रकार से वो पंछी जो है सीटने देते हैं। कहते हैं उल्लू को अचरज लगे सुन सूरज की बात, उल्लू को अचरज लगे सुन सूरज की बात, अंध होत दिन के उदय देत दिखाई रात, देत दिखाई रात रवि को मिथ्या माने, औरों को कह मूड आपको पंडित जाने। गंगादास गुरु देव करें क्या चेले भुल्लू, अरे रवि को मानने झूठ जन्म के अंधे उल्लू। तो बात यह है कि ये जो जीव है इसके ऊपर सतगुरु इसके तीर हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं मैं इस बात को नहीं मानता। नहीं मानता तो फिर वो गीत गाते हैं। वो क्या गीत गावें और उसे समझावें, लेकिन समझाने की पुरजोर कोशिश करें गीत के माध्यम से क्या कहें उसे। से अंधा सूरज नजर नहीं आवे, अंधे ने को कैसे समझावे। ये उल्लू जीव जन्म से अंधा सूरज नजर नहीं आवे,
परमाण लपालप बोले जरा नहीं शर्मावे। परमाण लपालप बोले जरा नहीं शर्मावे। चोरी के योट पे अंधा बच्चा भावे जान ले जावे। अंधे ने को कैसे समझावे। युल्लू जीव जन्म से अंधा तुझे नजर नहीं आवे। अंधे ने को कैसे समझावे। अंधे के हाथ में दिवे यार शीशों पे नजर नहीं आवे। आरसी शीशे को कहते हैं। अंधे को अगर शीशा पकड़ा दिया जाए तो उसे उसमें अपनी शक्ल नजर नहीं आएगी। कैसे बता? अंधे के हाथ में दिवे यार शीशों पे नजर नहीं आवे। ये दर्पण सा पे दोषियां को मैं भटके भटके दुख पावे। अंधे ने को कैसे समझावे। जन्म से अंधा सूरज नजर नहीं आवे। अंधे ने को कैसे समझावे। दो दो आंखें सब जीवों के पड़ती जी खुल जावे। दो दो आंखें सब जीवों के पड़ती जी खुल जावे। और सत्पुरुष के साथ आंख जानी के अनंत खुल जावे। अंधे ने को कैसे समझावे। ये युल्लू जीव जन्म से अंधा सूरज नजर नहीं आवे। अंधे ने को कैसे समझावे। तो बताते हैं कि भाई जो वो नहीं मानता तो वो पंछी कहते हैं कि भाई ऐसा तो ये मानने का नहीं। कहते भाई क्या इलाज करें? कहते भाई एक काम करो, इसे दाब लो और इसकी आंख फाड़ो और आंख फाड़ के सूरज की डबकू करो। जब इसे चौंधा लगेगा नहीं, इसे एक नहीं अनेक सूरज दिखेंगे। तो वे यूं ही करें, उसे दाब देने और फिर उसकी आंख फाड़े। और जब सूरज की डबकू उसकी आंख फाड़ के करें तो कहना रे छोड़ दो इसको, तुम तो एक कहो दे तो घनी है।
अंधेले को कैसे समझावे, युल्लू जीव जन्म सोयंदा सूरज नजर नहीं आवे, अंधेले को कैसे समझावे। भाई ज्ञान का अंजन डारे आंख में भरम जाल हट जावे, अंजन कहते हैं सुरमे को और ज्ञान कहते हैं गुरु रूपी जो ज्ञान है। बताते हैं कि वो जो ज्ञान है, ज्ञान रूपी जो अंजन है, सुरमा है, वो गुरु से मिलता है। जब वो आँखों में डलता है तो आँख खुलती हैं और उन्हें जो है वो तरस होते हैं सूरज के। पता भाई ज्ञान का अंजन डारे आँख में भरम जाल हट जाए, और जीवारा में मेरे सतगुरु की सहस्त्र बाण तरस जावे, अंधेरे को कैसे समझावे, ये युल्लू जीव जन्म से अंधा सूरज नजर नहीं आवे, अंधेरे को कैसे समझावे, अंधेरे को कैसे समझावे। तो भाई साहब आँख फाड़नी पड़े जब ज्ञान हो, नहीं ऐसा होता नहीं, ऐसा सूरज दिखता ना।